बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न एंड क्वालिफाई चैनल। डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आज हम करेंगे उसका नाम है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है ये एक अनलॉफुल किलिंग होती है बाय स्टेट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये होती तो गवर्नमेंट एजेंसीज या स्टेट की तरफ से ही है, लेकिन ये अनलॉफुल होती है। तो इसको देखते हैं। ये येलो कलर के साथ हाईलाइटेड हुए हुए वर्ड्स, उनके मीनिंग बताऊंगी आपको, और ये जो रेड कलर के साथ हैं वो ग्रामर के कुछ रूल्स वगैरह होंगे, तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। द अपील बाय अ लेडी हेल्थ वर्कर फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द किलिंग ऑफ हर टू सन्स in an alleged police encounter underlines the eroding public trust in a provincial authorities to deliver justice। वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं पहले। अपील का मतलब होता है दरख्वास्त करना। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। अलेज्ड का मतलब है क्लेम्ड किया हुआ, इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसपे। इनकाउंटर का मतलब होता है मुकाबला। अंडरलाइंस का मतलब है हाईलाइट करता है। इरोडिंग का मतलब है ग्रेजुअली कोई चीज़ डिक्रीज होती है, कम होती है, कमज़ोर होती है, इसके लिए यूज़ होता है। अथॉरिटीज़ का मतलब है ऑफिशियल पर्सनस। डिलीवर का मतलब है मुहैया करना। अकाउंट स्टैंड फॉर स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन या कोई बयान जो कोई देता है। टॉर्चर का मतलब है तशद्दुद। चलें पहले अपना सेंटेंस देख लेते हैं। ये वाला, द अपील एक दरख्वास्त, बाय अ लेडी हेल्थ वर्कर एक खातून, एक लेडी हेल्थ वर्कर की तरफ से। ये बाय लगा है तो इसके बाद जिसने दरख्वास्त की है उसका वो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर ने किया इसलिए हम कहेंगे बाय अ लेडी हेल्थ वर्कर। कहाँ से बिलोंग करती है? फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। तो लोकेशन से पहले लिखना है फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। किसको दी है दरख्वास्त? टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को। किस लिए दी है? फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब, एक इंडिपेंडेंट, एक जुदागाना सर्च, एक जुदागाना इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने दरख्वास्त दी है। कौन, किस चीज़ के लिए, किसकी जुदागाना या सेपरेट या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए? इनटू द किलिंग ऑफ हर टू सन्स, उसके दो बेटों की हलाकत हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रूव की जाए। इन एन अलेज्ड पुलिस इनकाउंटर, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है उनकी किलिंग, उसके दो बेटों की? अलेज्ड पुलिस इनकाउंटर के अंदर हुई है, यानी पुलिस मुकाबले में हुई है। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस मुकाबले में हुई है। अंडरलाइंस द इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट, कहता है कि ये जो है ये अंडरलाइन करती है, शो करती है, दिखाती है, इरोडिंग ख़त्म होता हुआ, कम होता हुआ, कमज़ोर होता हुआ पब्लिक का ट्रस्ट इन प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, सूबाई ऑफिशियल्स के ऊपर, टू डिलीवर जस्टिस, इंसाफ मुहैया करने के बारे में। यानी कि वो कहता है कि एक लेडी हेल्थ वर्कर जो कि मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करती है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक अलग जुदावाना से इन्वेस्टिगेशन करने की अपील की है। उसके दो बेटों की मौत की के बारे में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो कहते हैं कि उनके दो बेटों की जो मौत हुई है, कहा जा रहा है, ऐसा लज किया जा रहा है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि ये पुलिस इनकाउंटर में हुई है। अगर ऐसा है तो फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको ख़त्म कर रहा है। जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती है कि वो हमें इंसाफ मुहैया कर रहे हैं, वो पब्लिक का ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। अलेज्ड का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाया हुआ, यानी अभी तक कोई बात कोर्ट में प्रूव नहीं हुई, उससे पहले ही जो अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है तो हम कहेंगे अलेज्ड पर्सन है। अगर उसकी बात, अगर उसका ऊपर जो इल्ज़ाम है कोर्ट के अंदर वो साबित हो जाता है तो वो फिर क्राइम होगा, तो हम उस पर्सन को कहेंगे कि क्रिमिनल पर्सन, लेकिन कोर्ट में साबित होने से पहले वो अलेज्ड होता है। आगे चलते हैं। हर अकाउंट ऑफ पुलिस टॉर्चर and the subsequent killing of her sons in a so-called encounter is not an isolated allegation। ठीक है, तो हर अकाउंट ऑफ का मतलब होता है स्टेटमेंट देना, बयान देना। टॉर्चर का मतलब होता है तशद्दुद। सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाला। सो कॉल्ड का मतलब है नाम नेहाद, यानी कोई वाक़या हुआ है उसका कोई नाम नहीं है, उसको हमने बस ऐसे नाम दे दिया, खुद से कोई नाम दे दिया, तो सो कॉल्ड हम कहेंगे, फॉल्स नेम कहेंगे। यानी कि आइसोलेटेड का मतलब होता है जुदा गाना, अलग से। एलिगेशन इल्ज़ाम, तो इसको देखते हैं अब। कहाँ गया? हर अकाउंट ऑफ पब्लिक टॉर्चर, उसने जो बयान दिया है पुलिस टॉर्चर, उसका जो बयान है, स्टेटमेंट है कि पुलिस ने तशद्दुद किया, एंड सब्सिक्वेंट किलिंग, और उसके बाद, सब्सिक्वेंट का मतलब तो उसके बाद, किलिंग ऑफ हर सन, उसके बेटों की मौत हुई, इन अ सो कॉल्ड इनकाउंटर, जो ये पुलिस मुकाबला जिसका नाम दिया जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि ये पुलिस मुकाबले में हुआ है, इज़ नॉट एन आइसोलेटेड एलिगेशन। वो कहता है ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, आइसोलेटेड जस्ट, सिर्फ, ओनली,
सेपरेट। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, यानी ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, ऐसा कई दफ़ा हो चुका है। तो इट रिफ्लेक्ट्स अ कंटिन्यूइंग पैटर्न इन विच द वंस स्पोरेडिक इंस्टेंसेस ऑफ पुलिस टैगिंग इनकाउंटर्स टू एलिमिनेट सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स अपीयर टू हैव इवॉल्व्ड इन अ सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। तो इट रिफ्लेक्ट्स, इट यहाँ पे किसको शो कर रहा है कि जो पीछे मैटर हुआ है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है उसको शो कर रहा है। अब यहाँ पे पीछे भी मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे अपील, द अपील जो है ना, ये एक सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब कौन सी यूज़ होगी, वो भी सिंगल ही यूज़ होगी। तो ये जो इसके लिए वर्ब यूज़ हुई है, इसकी वर्ब है डिलीवर। एक मिनट, सॉरी। तो ये सिंगल वर्ड है, ये सिंगल हमारे पास क्या कहते हैं सब्जेक्ट हो, तो इसकी वर्ब भी सिंगल होगी। इसी तरह ये जो इट है ये भी सिंगल है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब जो है रिफ्लेक्ट का मतलब है अंडरलाइन शो करना है, जाहिर करना, रिफ्लेक्ट्स। अब यहाँ पे एस लगा है तो ये एस शो कर रहा है कि ये जो इससे पीछे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर वर्ब के साथ एस लग जाए तो इसका मतलब है कि वर्ब जो है ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे ये नहीं आपने कहना कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, क्योंकि बाकी जैसे हम वर्ड्स देखते हैं, जैसे नाउन है कोई भी, उसके साथ वर्ब लग जाती है तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय है तो बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब के साथ एस लग जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पे द अपील सब्जेक्ट था तो इसका वर्ब ये था अंडरलाइंस, तो यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब है वर्ब जो है वो सिंगल है क्योंकि उसका सब्जेक्ट सिंगल है। यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट्स, ये जो इनकाउंटर है ये शो करता है, ये जाहिर करता है अ कंटिन्यूइंग पैटर्न, एक मुसलसल जारी रहने वाले रुझान को, पैटर्न को। इन विच, कौन सा पैटर्न, कहता है आगे उसने बताया है कि इन विच, जिसमें द वंस स्पोरेडिक। अच्छा, मीनिंग मैं आपको पहले बता दूं तो स्पोरेडिक का मतलब होता है ओकेजनल, इरेगुलर, जो कभी कभार होते हैं। इंस्टेंसेस का मतलब होता है केसेस। स्टैगिंग का मतलब है जेली बनाना, फॉल्स, फेक अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है। इनकाउंटर, एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। सस्पेक्टेड का मतलब होता है मुश्तबा, शक जिसके ऊपर होता है। क्रिमिनल्स जो क्राइम करते हैं, अपेयर टू हैव इवॉल्व्ड का मतलब होता है चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना। प्रैक्टिसेस होता है तरीक़ेकार। तो अब देखते हैं, सब्जेक्ट है उसके बाद उसकी वर्ब लगी हुई है। इट रिफ्लेक्ट्स, इट रिफ्लेक्ट अ कंटिन्यूइंग पैटर्न, ये मुसलसल जारी, मुसलसल जो पैटर्न है उसको शो करता है। इन विच, जिसमें क्या होता है द वंस स्पोरेडिक इंस्टेंसेस, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा, एक दफ़ा अगर इस कुछ ऐसा पैटर्न है तो फिर वो, पहले तो स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभार, पहले ही वो कहता है जो पैटर्न कभी कभार होता था। इंस्टेंस का मतलब है मामलात या केसेस, पहले जो केसेस कभी कभार होते थे पुलिस टैगिंग इनकाउंटर्स के अंदर, तो जेल यानी पुलिस के जेली मुकाबलों के अंदर, टू एलिमिनेट सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, जो ऐसे क्रिमिनल्स जिनके ऊपर शक होता था कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, उनको ख़त्म करने के बारे में कभी कभार पुलिस इनकाउंटर्स होता था। तो वो कहते हैं वो कभी कभार होता था, सम टाइम्स होता था, वंस का मतलब है सम टाइम, ऑफन, ठीक है। तो पहले होता था अपीयर टू हैव इवॉल्व, अब ऐसा लगता है कि वो इवॉल्व हो चुका है, चेंज हो चुका है इनटू अ सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रैक्टिस के अंदर जो सिस्टम में कॉन्टीन्यूस हो गई है, यानी कि वो एक कह लें कि पैटर्न बन गया। हर कुछ दिन बाद पुलिस इनकाउंटर जो होता है हर कुछ दिन बाद, यानी कि वो कहने चाह रहा है कि पहले तो होता था, सम टाइम होता था, तो चले मान लिया कि पुलिस इनकाउंटर हुआ, कोई सस्पेक्ट था उसके लिए क्या करना पड़ा, लेकिन आजकल तो हर दूसरे दिन जो है वो पुलिस इनकाउंटर होता है और जो क्रिमिनल्स हैं उनको मार दिया जाता है, ये कह के कि ये क्रिमिनल्स हैं। तो ये राइटर का कहना है। यहाँ पे एक चीज़ जो थी, यहाँ पे हैव इवॉल्व्ड आया तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि ये काम हो चुका है लेकिन इसका असर मौजूद है, अभी भी ये देखा जा सकता है इसका इम्पैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात कि इन विच जो है ना, यहाँ पे इन विच रिलेटिव क्लॉज है, ये जो इन विच है ये वाला, इन विच यहाँ पे हमारे पास एक रिलेटिव फ्रेज है, सॉरी, ये रिलेटिव फ्रेज है और ये आगे क्लॉज को जोड़ेगा, पिछले जो सेंटेंस है उसको आगे क्लॉज के साथ जोड़ेगा। तो ये एक जो अभी पैटर्न चल रहे हैं ना, ये उसको शो कर रहा है कि कौन कौन से पैटर्न चल रहे हैं, जो पहले कभी कभार होते थे अब वो कंटिन्यूस स्टार्ट हो गए, ये वाले पैटर्न। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं।
फिगर्स साइटेड बाय द मीडिया एंड राइट्स ग्रुप्स रीइंफोर्स दिस कंसर्न। वो कहता है फिगर्स जो डाटा होता है, जो नंबर्स होते हैं, तादाद, साइटेड का मतलब है बयान किया गया, बाय मैंने आपको पहले बताया जिसने बयान किया है उसका आगे लिखेंगे, किसने बयान किया, द मीडिया एंड द राइट्स ग्रुप। मीडिया यानी रिपोर्टर्स, न्यूज़ मीडिया जो होता है उसकी बात हो रही है। राइट्स ग्रुप का मतलब है जो ह्यूमन राइट्स या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बात करती हैं राइट्स के ऊपर, उनकी बात हो रही है कि उनकी तरफ से, मीडिया की तरफ से या राइट्स की तरफ से जो फिगर्स या डाटा बयान किया गया है उसने री इन्फोर्स किया, उसने स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना इसका मीनिंग होता है। किसको, इस कंसर्न को, इस वरी को, इस परेशानी को, यानी ये जो परेशानी है कि इनकाउंटर्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस कंसर्न को, परेशानी को पुलिस उसको मीडिया ने और जो राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या किया है, री इन्फोर्स किया, स्ट्रेंथन किया। वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सॉरी estimates based on the reported incidents। estimate का मतलब होता है अंदाज़ा। बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, जो कि जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उनकी बुनियाद पर जो अंदाज़ा है, इंडिकेट वो ज़ाहिर करता है दैट हंड्रेड्स ऑफ पुलिस इनकाउंटर्स इन अ रिसेंट मंथ हैव रिजल्टेड इन अ स्टैगरिंग नंबर ऑफ डेथ्स अक्रॉस पंजाब। कि जो हंड्रेड्स ऑफ पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं इन्हीं रिसेंट मंथ्स के अंदर, इन्हीं चंद महीनों के अंदर, हैव रिजल्टेड इन, हैव रिजल्टेड आ गया तो यहाँ पे हैव रिजल्टेड यानी कि हैज़, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी कि एक्शन हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी मौजूद है, उसका रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी आप देख सकते हैं, उनका इफेक्ट अभी भी आ रहा है। तो वो कहते हैं हैव रिजल्टेड, ये जो भी चंद महीनों में इनकाउंटर्स हुए हैं पुलिस के, उनका रिजल्ट क्या है कि इन अ स्टैगरिंग नंबर ऑफ डेथ्स। स्टैगरिंग का मतलब है शॉकिंग, वेरी लार्ज। पीछे हमने जो वर्ड पढ़ा है वो है स्टैगिंग, STAGING। स्टैगिंग, स्टैगिंग का मतलब होता है मुश्तिबा, जिस पे शक हो। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने कहीं पे पढ़ा है, चलिए आप लोग देख लीजिएगा दोबारा से। तो स्टैगिंग का मतलब होता है STAGING का मतलब है स्टैगिंग, जेली, फेक, कोई चीज़ आपने बना ली। स्टैगरिंग, ये वाला जो स्टैगिंग है इसका मतलब है शॉकिंग, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा जो तादाद होती है, बहुत बड़ा नंबर। तो कहता है कि इसमें क्या हमने देखा है कि एक स्टैगरिंग नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं, एक बहुत ज़्यादा तादाद जो है अमवात हुई हैं अक्रॉस पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर। यानी कि जो चंद पिछले महीनों में पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं उनकी बुनियाद पर, उनकी बेस पे एस्टिमेट लगाया गया है कि हंड्रेड्स ऑफ पुलिस इनकाउंटर्स में जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो स्ट्रैगरिंग कर गई हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, वो शॉकिंग लेवल पे चली गई हैं। तो है ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Rather than promoting actions, these encounters have at times been praised by political authorities as an effective deterrent against the crime। प्रमोटिंग का मतलब होता है कॉज करना, इनकरेज करना, वजह बनना। एट टाइम का मतलब होता है सम टाइम, फ्रिक्वेंटली। आगे चलते हैं। अथॉरिटीज़ मतलब ऑफिशियल्स। डेटरेंट का मतलब होता है डराना धमकाना, किस चीज़ को ठीक करना है डरा धमका कर, ठीक है। क्राइम का मतलब होता है जुर्म। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे लगा हुआ है हैव और यहाँ पे आगे लगा हुआ है प्रेज्ड, यानी कि हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे बीन भी लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन ये बीन शो कर रहा है कि ये पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो पैसिव में जब जो सब्जेक्ट होता है, जो अगर कोई सेंटेंस पैसिव है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, एक्शन रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि रेदर देन प्रोमोटिंग एक्शंस, एक्शंस को प्रमोट करने की बजाय, रेदर देन का मतलब है की बजाय, प्रमोट करना, एक्शंस कोई एक्शन लेने की बजाय, प्रॉम्प्ट का मतलब है उसको इनकरेज करने की बजाय, दीज इनकाउंटर्स हैव एट टाइम बीन प्रेज्ड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, वो अक्सर का देखा गया है कि वो इसको क्या करते हैं अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं एज एन इफ़ेक्टिव डेटरेंट अगेंस्ट क्राइम। क्यों करती हैं? ताकि वो कहती हैं कि ये जो है ये मौसर तरीका है क्राइम को रोकने का, यानी कि वो डरा धमका कर क्राइम को रोकना चाहते हैं, तो इसलिए वो इसको प्रेज्ड करते हैं। प्रेज्ड का मतलब उभारना, एनकरेज करना, ठीक है। आगे चलते हैं। इट सिग्नल्स नॉट जस्ट टॉलरेंस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स बट ऑल्सो अ टैसिट इंडोर्समेंट ऑफ देम एज एन ऑफिशियल क्राइम कंट्रोल पॉलिसी।
इट सिग्नल्स, तो ये क्या देते हैं, ये सिग्नल्स देते हैं, इशारा देते हैं, नॉट जस्ट टॉलरेंस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल मेथड, कि ना सिर्फ जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं उन तरीक़ों को बर्दाश्त करने का, बट आल्सो अ टैसिट, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, खामोश होना, अनस्पोकन यानी कोई इशारा देना लेकिन बोलना नहीं, अन नॉट ओपनली सेड, ये क्या इंग्लिश में मीनिंग इसका होगा, नॉट ओपनली सेड। इंडोर्समेंट का मतलब होता है हिमायत करना, अप्रूव करना ऑफ देम एज एन ऑफिशियल क्राइम कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है। तो वो कहते हैं ये इशारा देते हैं कि अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, नॉट जस्ट, नॉट ओनली होता है ना, तो बट आल्सो हम लगाते हैं, मस्ट उस सेंटेंस में लगाना होता है जहाँ पे नॉट ओनली आ जाए। तो यहाँ पे नॉट जस्ट, ना सिर्फ ये उसके आगे आएगा, बट आल्सो बल्कि ये भी, ठीक है। तो ना सिर्फ ये काम करना है, ये हो रहा है, बल्कि ये भी हो रहा है। इट सिग्नल्स, ये इशारा देते हैं, नॉट जस्ट टॉलरेंस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल मेथड्स, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के मेथड है उनको बर्दाश्त किया जाए, बट आल्सो अ टेसिट इंडोर्समेंट, बल्कि उनको कबूल किया जाए, उनको हाँ में हाँ मिलाई जाए, उनकी हिमायत की जाए उनकी, एज एन ऑफिशियल क्राइम कंट्रोल पॉलिसी, कि ये एक क्राइम कंट्रोल की पॉलिसी है, ऑफिशियल एक पॉलिसी है। तो राइटर ये कहना चाहता है ना सिर्फ हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, बल्कि उनको टैसिट इंडोर्समेंट भी करना पड़ता है बल्कि वो जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको इंडोर्स करते हैं। द राइज इन द इनकाउंटर इज़ अ फेलियर ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो कहता है ये जो मुकाबलों के अंदर जो राइज है, ये जो इंक्रीज़ है, वो किसको शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है, वो फेलियर को शो कर रहा है, वो फेल हो गया है, ठीक है। ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज़ अ फेलियर लगोगे ना, इज़ यहाँ पे देख लें। आगे चलते हैं, व्हेन पुलिस रिलाई ऑन eliminating rather than prosecuting suspect, it is an admission that investigation, evidence gathering and trial processes are either too weak or too inconvenient to pursue। तो यहाँ पे देखें, रिलाई ऑन का मतलब होता है मुनहसिर होना, डिपेंडेंट होना किसी चीज़ के ऊपर, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ट्रायल का मतलब है मुकदमा, इनकन्वीनियंट का मीनिंग होता है कि डिफ़िकल्ट टू अचीव यानी मुश्किल, एंड परसू का मतलब होता है फॉलो करना, किसी को स्टार्ट करना, फॉलो करना। तो कहते हैं कि व्हेन पुलिस रिलाई ऑन एलिमिनेटिंग, जब पुलिस जो है वो रिलाई ऑन करती है, एक और यहाँ पे कंसेप्ट है कि जब भी आपके पास आएगा रिलाई ऑन, उसके बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कि ये एलिमिनेट एक वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो एलिमिनेटिंग, तो रिलाई ऑन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। दूसरा ये जो सेंटेंस है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें एक जो मेन क्लॉज होती है और मिनिमम वन जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सब ऑर्डिनेट का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि व्हेन से स्टार्ट हो जाएंगी, या इट से, आल्दो से, बिकॉज से, सिंस से, वंस से हो जाएंगी, वाइल, बिफोर, आफ्टर। तो ये दूसरी किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है अपना फुल मीनिंग देने के लिए। हालांकि होती तो ये भी क्लॉज ही हैं, क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, लेकिन कुछ क्लॉज जो हैं वो सब ऑर्डिनेट होती हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं, किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है अपना फुल मीनिंग देने के लिए। तो व्हेन पुलिस रिलाई ऑन एस्टिमेटिंग रेदर देन सपोर्टिंग सस्पेक्ट, यहाँ पे हमारी जो क्लॉज ख़त्म हो रही है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है कि दूसरी अगली क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कहते हैं जब पुलिस रिलाई करती है, मुनहसिर करती है, डिपेंड करती है कि ख़त्म कर दिया जाए उन क्रिमिनल्स को, रेदर देन प्रोसिक्यूटिंग सस्पेक्ट, उन बजाय इसके कि उनके ऊपर केस चला के उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और मुकदमा चला के उनको कोर्ट में पहुंचाया जाए, तो इसको करने की बजाय पुलिस उनको ख़त्म करने लग जाती है, एलिमिनेट करने लग जाती है। तो इट इज़ एन एडमिशन, इट इज़ एन एडमिशन का मतलब है कि ये मान लेते हैं, ये मान लें, ये एतराफ़ कर लेना कि दैट इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश करना, एविडेंस कलेक्ट करना, एंड ट्रायल प्रोसेस और मुकदमा चलाना आर इधर टू वीक, या तो ये बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, और इधर टू इनकन्वीनियंस, या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं टू परस्यू, इनको फॉलो करना। यानी कि ये कहना चाह रहा है राइटर कि अगर पुलिस जो है वो सिर्फ एलिमिनेट करने के ऊपर रिलाई कर रही है, ख़त्म करने के ऊपर रिलाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये बात मान ली जाए कि या तो इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल है, कि पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या ट्रायल करना यानी कि मुकदमा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर बहुत ज़्यादा वीक है। इधर टू
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है इधर, इधर और इधर लगेगा तो इसका मतलब है उस सेंटेंस में और भी आएगा। इधर और, अगर सेंटेंस में इधर है तो और भी मस्ट लगेगा। इधर का मतलब होता है या ए और बी, यानी कि ए और बी, या ये, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा वीक है सिस्टम हमारा, या फिर बहुत ज़्यादा पुलिस के लिए इनकन्वीनियंस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको फॉलो करना। चलते हैं। The Constitution guarantees every citizen the right to a fair trial। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है, वो गारंटी करता है, वो हमें यकीन दहानी कराता है कि एवरी सिटीज़न द राइट टू अ फेयर ट्रायल, हर शहरी जो है उसके पास हक हासिल है कि वो फेयर ट्रायल करे, यानी कि उसके जो ट्रायल है, मुकदमा है, वो फेयर हो, इंसाफ पर मबनी हो। यहाँ पे एक राइट टू का वर्ड आया, राइट टू। यहाँ पे नीचे मैंने इसका कॉन्सेप्ट लिखा है। राइट टू अगर आ जाता है तो उसके बाद नाउन आ जाता है। तो अगर नाउन आ जाता है, इसका मतलब है ये जो टू है ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, यानी कि राइट और नाउन के दरम्यान में जो रिलेशन को शो कर रहा है, टू जो है वो रिलेशन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रपोजिशन है, क्योंकि प्रपोजिशन जो है वो कनेक्शन या रिलेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे राइट टू, राइट किसका हक, टू अ फेयर ट्रायल, एक मुंसफाना ट्रायल का मुकदमा चलाने का हक। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, गारंटी का मतलब होता है यकीन दहानी कराना। कौन हमारा जो आइन है वो हमें इस बात की यकीन दहानी कराता है कि हर शहरी जो है उसका एक मुंसफाना कोर्ट के अंदर एक मुंसफाना केस चलाने का हक हासिल है उसको। वंस द स्टेट बिगिनस टू डिसाइड, वंस का मतलब है कि एक दफ़ा, अगर एक दफ़ा ऐसा हो जाता है, या जैसे ही, जब ही, वंस टाइम, अगर एक दफ़ा द स्टेट बिगिनस टू, स्टेट जो है वो शुरू कर देती है डिसाइड, फैसला करना, हु डिज़र्व्स दैट राइट, कि कौन इस हक को रखता है, किसका इसके ऊपर हक है कि वो इस हक को रखे, एंड हु डज़ नॉट, इस किसका हक नहीं है कि राइट टू फेयर ट्रायल का, इट क्रॉसेस अ डेंजरस थ्रेशोल्ड, तो फिर ये एक ख़तरनाक दहलीज को पार करता है। मीनिंग देख लेते हैं। डिज़र्व का मतलब होता है प्रोवाइड करना, मुहैया करना। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज। डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक हद तक। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वंस से स्टार्ट हो रहा है, वंस द स्टेट बिगिंस टू डिसाइड हु डिजर्व दैट राइट एंड हु डज नॉट। यहाँ तक हमारा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये दूसरी अगली क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, बिगिंस टू के बाद लगा है डिसाइड। डिसाइड का ये जो है डिसाइड वर्ब है, तो ये जो बिगिंस के बाद टू है, टू के बाद वर्ब लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो टू लग गया है वर्ब के दरमियान में और बिगिन से के बाद, तो इस टू का मतलब है कि ये टू इनफिनाइट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है। इनफिनाइट का मतलब है कि टू लगता है उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लग रही है डिसाइड। तो ये बिगिनस टू जो है, यहाँ पे ये टू जो है ये किसको शो कर रहा है, ये इनफिनाइट को शो कर रहा है। ठीक है। तो वंस द स्टेट बिगिनस टू डिसाइड, एक दफ़ा अगर स्टेट शुरू कर दे ये डिसाइड करना कि कौन इसका डिज़र्व करता है, हक रखता है, या किसको मुहैया किया जाए ये राइट टू अ फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का जो हक है वो किसको दिया जाए, एंड हु डज़ नॉट, किसको ना दिया जाए। अगर एक दफ़ा ये फैसला स्टेट करने लग जाए तो इट क्रॉसेस अ डेंजरस थ्रेशोल्ड, तो वो कहता है कि ये एक ख़तरनाक हद तक को क्रॉस कर जाता है, यानी कि ये स्टेट का काम नहीं है, ये तो जुडिशरी का काम है कि कौन हक हासिल रखता है, किसका हक है या किसका नहीं है। स्टेट के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि हर सिटीज़न के पास एक फेयर ट्रायल का राइट है। तो कहता है अगर स्टेट ये फैसला करेगी तो फिर ये डेंजरस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा। द एक्सेप्टेंस ऑफ सच किलिंग्स कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा, एक और ग्रामर को मैं यूज़ बता दूँ, राइट टू, राइट अगर हम टू लगाते हैं कहीं पे, उसका मतलब होता है अगर उसके बाद वर्ब आ गया तो इसका मतलब है कि एक्शन के बारे में बता रहा है। बिगिंस का मतलब होता है कि एक्शन के स्टार्ट होना, बिगिंस हम कहते हैं ना स्टार्ट होने को, तो उसके बाद अगर टू लगा है तो इसका मतलब एक्शन जो आगे स्टार्ट होना है वो कौन सा एक्शन है, डिसाइड, फैसला करने का एक्शन है। ठीक है। तो अगर जो टू है वो किसी एक्शन को दिखा रहा है तो इसका मतलब है उसके बाद जो आगे जो भी वर्ड आएगा वो वर्ब होगा, और अगर जो टू है वो किसी कनेक्शन या रिलेशन को दिखा रहा है तो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा। ठीक है। And the acceptance of such killings carries consequences that extend well beyond individual cases। तो कहते हैं सच किलिंग्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ सच किलिंग, सच किलिंग का मतलब होता है ऐसी हलाकतों को अगर हम एक्सेप्ट किया जाए, कर लें, द कैरीज कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये ले के आते हैं ऐसे नताइज को, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज को
दैट एक्सटेंड वेल बियॉन्ड, जो कि बढ़ा देते हैं। वेल बियॉन्ड का मतलब होता है बहुत आगे, कहीं ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं इंडिविजुअल केसेस, इनफरादी मामलात को। यानी अगर हम इस तरह की किलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि इंडिविजुअल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट ब्रूटलाइजेज सोसाइटी। इट यानी ये जो इनकाउंटर्स हैं, ये पुलिस मुकाबले जो हैं, ब्रूटलाइजेज ये वहशी बना देते हैं सोसाइटी, माशरे को यानी ये ख़तरनाक बना देते हैं, वहशी बना देते हैं। इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट, ये पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको इरोड कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एंड ब्लर्स द लाइन, और उस लाइन को धुंधला कर देते हैं। ब्लर का मतलब होता है धुंधला कर देना, बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एंड लॉ लेसनेस। जो लॉ इन्फोर्समेंट, जो कानून को नाफिज करने वालों के दरमियान और कानून को तोड़ने वालों के दरमियान में एक लाइन होती है, तो वो इसको ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं अगर ये इनकाउंटर्स जो हैं ये होते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो एक तो पब्लिक ट्रस्ट को ख़त्म कर देते हैं, सोसाइटी को ब्रूटलाइज कर देते हैं, सोसाइटी को वहशी बना देते हैं, और ये लॉ इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसीज और जो लॉ को तोड़ने वाले हैं उनके दरमियान में जो एक स्पेसिफिक डिफरेंस है उसको ख़त्म कर देते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है। इट ब्रूटलाइज से यहाँ तक हमारा ख़त्म हो रहा है। कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और दोनों अपना जो है वो सेपरेट मीनिंग कन्वे कर रही होती हैं। यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, वो खुद अपना मीनिंग दे रही होती हैं। हमारे पास तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं एंड कम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी उसमें सब्जेक्ट वर्ब एक ही दफ़ा आएगा। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज दो होती हैं, दो सब्जेक्ट और दो ही हमारे पास जो हैं वो, और उसके वर्ब आएंगे। ठीक है, इट ब्रूटलाइज सोसाइटी वगैरह ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं। इनकाउंटर किलिंग्स ऑफर्स द इल्यूजन ऑफ स्विफ्ट रिजल्ट। अब ये इनकाउंटर किलिंग जो है, ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं, ये क्या ऑफर करते हैं? इल्यूजन्स। इल्यूजन्स का मतलब होता है झूठा तासुर देना, एक फॉल्स अफेक्ट देना, और स्विफ्ट रिजल्ट के बहुत तेज़ी से जो है रिजल्ट निकल रहा है। यानी कोई क्राइम होता है तो पुलिस जो है वो जल्दी से पुलिस इनकाउंटर करना शुरू कर देती है ताकि लोगों को दिखाया जाए कि कितना स्विफ्ट रिजल्ट है पुलिस का। तो ये एक इल्यूजन है, ये एक झूठा तासुर है। यानी ये वक्ती तौर पर तो इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होता। ये सोसाइटी के ऊपर बैड इम्पैक्ट रखता है, सोसाइटी को ब्रूटलाइज कर देता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये इनकाउंटर किलिंग जो है ये क्या करता है? इल्यूजन ऑफ स्विफ्ट रिजल्ट। यानी ये नज़र ऐसे आ रहा होता है कि वो रिजल्ट को स्विफ्ट कर रहा है, तेज़ कर रहा है, लेकिन ये एक इल्यूजन है, ये झूठा तासुर है। बट दे आर अ शॉर्टकट दैट अल्टीमेटली वीकन्स द वेरी इंस्टीट्यूशंस मीन टू अपहोल्ड जस्टिस। कहता है कि बट अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये स्विफ्ट रिजल्ट नहीं होता, फिर ये क्या होता है? दे आर शॉर्टकट, ये एक मुख्तसर रास्ता होता है, शॉर्टकट होता है। किसका शॉर्टकट? दैट अल्टीमेटली वीकन्स, जो कि अल्टीमेटली का मतलब है आखिरकार, एट द एंड कमज़ोर कर देता है, द वेरी इंस्टीट्यूशंस, उन ख़ास इदारों को। पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का मतलब है ख़ास इदारे, यानी कि जैसे हमारे कुछ इदारे होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, FIA हो गया, या कुछ और इदारे हो गए जो कि जिनका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, उन इदारों को, उन वेरी इंस्टीट्यूशंस को अल्टीमेटली कमज़ोर कर देता है। मीन्ट टू अपहोल्ड जस्टिस, मीन्ट टू जिनका इसलिए डिज़ाइन, मीन्ट टू का मतलब है डिज़ाइन करना, बनाना, जिनको मीन टू किया गया था अपहोल्ड जस्टिस के, वो कानून जस्टिस को, इंसाफ को कायम करेंगे। यानी कि अपहोल्ड का मतलब है कायम करना। जस्टिस को कायम करने के लिए जिन इदारों को बनाया गया था उनको अल्टीमेटली ये वीक कर देते हैं। ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, ये जो इनकाउंटर किलिंग्स होती हैं, ये स्विफ्ट रिजल्ट तो होते हैं, यानी कि ये जल्दी नतीजा तो दे देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अल्टीमेटली आखिरकार वीक कर देते हैं इंस्टीट्यूशंस को। द केस बिफोर द कोर्ट, वो कहता है ये जो केस है जो कोर्ट के सामने रखा गया है, देयर फॉर इज़ नॉट ओनली अबाउट वन फैमिलीज क्वेस्ट फॉर जस्ट, तो इसलिए ये सिर्फ एक फैमिली का, एक ख़ानदान का क्वेस्ट नहीं है। क्वेस्ट का मतलब होता है कि तलाश करना, सर्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना, यानी अपील करना, किसी को कोर्ट को अपील करना, क्वेस्ट करना। तो कहते हैं कि ये जो अपील की गई है या क्वेस्ट किया गया है, तलाश सर्च स्टार्ट की गई है एक फैमिली की तरफ से फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है कोर्ट के अंदर। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ वेदर, बल्कि ये क्या है, अगर एक केस नहीं है तो बल्कि वो कहते हैं कि ये जुडिशरी का एक टेस्ट भी है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ वेदर द जुडिशरी इज़ विलिंग, कि जुडिशरी जो है वो तैयार है टू कन्फ्रंट अ प्रैक्टिस
सामना करने के लिए, कन्फ्रंट का मतलब था सामना करना, प्रैक्टिस एक ऐसे अमल का, एक ऐसे तरीके का दैट अंडरमाइंस जो कमज़ोर कर देता है इट्स ओन रेशंस डैटरे जो उसके अपने ही कायम होने के वजूद में आने की वजह को ख़त्म कर देता है, कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो ये जुडिशरी के लिए एक क्या है, टेस्ट है। यानी कि या तो फिर वो जो उन्होंने केस फाइल किया है या उन्होंने अपील की है उसके ऊपर या तो कोर्ट काम करे, कोर्ट के सामने जो रखा गया है या तो कोर्ट उसके ऊपर काम करे, या फिर ये कि इस बात को तस्लीम कर लें या इस टेस्ट को, ये जो टेस्ट है जुडिशरी का, कि वो इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं इस तरह से। एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दैट लगा है, दैट जो है ये रिलेटिव क्लॉज को शो करता है। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज मतलब नाउन है, उसके बाद दैट है और फिर दैट लग गया है, तो ये रिलेटिव क्लॉज को शो कर रहा है। ये जैसे मैं एग्जांपल दूँ ना, द बुक दैट आई बाउट इज़ इंटरेस्टिंग, कि जो किताब मैंने ख़रीदी वो इंटरेस्टिंग थी। तो द बुक, अगर मैं कहूँ कि द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि बुक जो है वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर मैं साथ में ये लगा देती हूँ दैट आई बाउट, जो मैंने ख़रीदी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द बुक दैट आई बाउट इज़, ये देखिए, द बुक जो किताब है, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। अब ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दैट इज़ आई बाउट अगर ना मिल गया, लेकिन आई बाउट जो है ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये उसको रिलेट कर रहा है कि जो किताब मैंने ख़रीदी वो इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे भी जो दैट लगा है वो उसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, कि पुलिस का टेस्ट क्या है कि वो तैयार है या तो सामना करे इन प्रैक्टिसेस का, इन तरीक़ों का, या फिर क्या करे, या फिर उसका अगर वो ये प्रैक्टिसेस करती है उन तरीक़ों को, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वाले तरीक़ों को प्रैक्टिस करती है, तो क्या उसका रिजल्ट होगा, अंडरमाइन इट्स ऑन रीज़न डायरेक्ट, वो अपने ही कायम होने की वजह को अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती है। रीज़न का मतलब होता है रीज़न, डायरेक्टरी का मतलब होता है प्रेजेंस, मौजूद होना, तो इसका रीज़न डायरेक्टरी का मतलब है एग्जिस्टेंस का रीज़न, एग्जिस्ट करने की वजह, वजूद की वजह, यानी कि ठीक है, ये फ्रेंच फ्रेज़ है, तो इसका ये मीनिंग होता है। तो ये जो दैट है यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज के तौर पे यूज़ हुआ है। एक और एग्जांपल अगर मैं इसकी बताऊँ तो द स्टूडेंट दैट स्टडी हार्ड सक्सीड, द स्टूडेंट दैट स्टडी हार्ड सक्सीड, स्टूडेंट वो कामयाब होगा या कामयाब, दैट्स कौन स्टूडेंट कामयाब हुआ होंगे, या दैट स्टडी हार्ड जो सख्त मेहनत करते हैं स्टूडेंट वो कामयाब होंगे। ठीक है, तो जो सख्त मेहनत करते हैं वही कामयाब होंगे, अगर आप भी सख्त मेहनत करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे। अब एक दफ़ा इस सारे को रीराइट कर लेते हैं, रीड करती हूँ मैं और आप लोग सुनेंगे जस्ट, ताकि आप अपने माइंड में लेके आए उन मीनिंग्स को जो मैंने आपको बताए हैं, और साथ में उन कॉन्सेप्ट्स को जो ग्रामर के लिए है। द अपील by a lady health worker from Muzaffargarh to the Chief Justice of Pakistan for an independent probe into the killing of her two sons in an alleged police encounter underlines the eroding police trust in provincial authorities to deliver justice. Her account of police torture and the subsequent killing of her sons in a so-called encounter is not an isolated allegation. It reflects a continuing pattern in which the once sporadic instances of police tagging encounters to eliminate suspected criminals appear to have evolved in a systematic practice. Figures cited by the media and rights groups reinforce this concern. Estimates based on reported incidents indicate that hundreds of police encounters in a recent month have resulted in a staggering numbers of deaths across Punjab. Rather than promoting actions, these encounters have at times been praised by political authorities as an effective deterrent against crime. It signals not just tolerance of extrajudicial methods but also a tacit endorsement of them as an official crime control policy. The rise in encounters is a failure of the criminal justice system. When police rely on eliminating rather than prosecuting suspects, it is an admission that investigation, evidence gathering, and trial processes are either too weak or too inconvenient to pursue.
Constitution guarantees every citizens the right to a fair trial. Once the state begins to decide who deserves that right and who does not, it crosses a dangerous threshold. The acceptance of such killings carries consequences that extend well beyond individual cases. It brutalizes society, erodes public trust, and blurs the line between law enforcement and lawlessness. Encounter killings offer the illusion of swift results, but they are a shortcut that ultimately weakens the very institutions meant to uphold justice. The case before the court, therefore, is not only about one's family quest for justice, it is a test of whether the judiciary is willing to confront a practice that determines its own reason that. तो ये था आज का एडिटोरियल। और यहाँ पे एक राइट टू फेयर ट्रायल जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल है फेयर ट्रायल का, वो है आर्टिकल 10A। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे PPSC, FPSC, CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।